नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक कमेंट जो बहुत कॉमन है वो आ रहा था कि सर बहुत डर लग रहा है कि इतने कम समय में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, ये कहना कि डर लगना अच्छी चीज़ है या ख़राब है, तो ये अ, कोई नहीं कह सकता कि डर अच्छी होती कि ख़राब होती है। मैं आज के वीडियो में आपको उस डर से लेकर के और एक सफल होने तक का जो जर्नी है उसको तय करने में आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो या आप मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। दोस्तों, आज का जो पूरा वीडियो है वो मैं स्पेशली जो EMRS और KVS NBS का चूँकि मेंस होना है, यानी कि टायर 2 होना है, जो 22 से लेकर के मतलब जान सकते हैं कि आप उसमें मुश्किल से 20 से 25 दिन का समय बचा है, जिसमें TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, JSA, हॉस्टल वार्डन, नर्सेस, अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब दोस्तों के पास ये मैसेज, ये वीडियो पहुँचे जिससे उनको बहुत हेल्प मिले। देखिए, मैं ये कहूँगा कि डर लगना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हमारे शरीर का बनावट ही ऐसी हुई है कि जब हमारे सामने कोई टारगेट दिखता है जिसमें समय कम हो तो या समय ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है तो निश्चित रूप से वो आपको डर देगा, ठीक है। जीवन कैसे परिवर्तित होगा? आज आप बेरोज़गार हैं, यानी कि आज आप एक समाज की नज़र में आप बेरोज़गार हैं, भले आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो लेकिन वो वैल्यू समाज नहीं देता। आपने एक कोर्स किया और अब आप अगर इस एग्ज़ाम को, चूँकि आपने टायर 1 निकाल लिया है, अगर आपका टायर 2 सेलेक्ट होते हैं तो आप सीधे एक मुख्य धारा में चले जाएंगे, यानी कि सामाजिक मान्यता आपको मिल सकती है। समझ रहे हैं? तो ये कहना कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब अच्छी है कि बुरी है, इस डिस्कशन में हम नहीं जाते। हमारा सोल पर्पज़ ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं यहाँ से एक सरकारी जॉब में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाना आपकी ड्रीम जॉब है। तो नो डाउट आप उसके लिए प्रयासरत हैं, आप काम कर रहे हैं। मैं जो अपनी तरफ से आपको ये कहूँगा कि दोस्तों, आप अब जो है, जो कि अब अगले 1-2 दिन आपकी होली की छुट्टियां होने वाली हैं या आपके घर में होली होगी, तो उससे भी 1-2 दिन आप और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा, अगर वो बहुत ट्रैक पे नहीं है तो बहुत परेशान मत हो। 4 तारीख को आप होली कंप्लीट कर लीजिए, उसको एंजॉय करिए। 5 तारीख से आप सब कुछ भूल जाइए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं व्यस्त हैं तो आप उन सब चीज़ों को अगले 15 से 20 दिन जो आपके पास बचते हैं उसमें आप सिर्फ अपने लिए समय दीजिए, ठीक है। अगला 20 दिन या 25 दिन जो भी बचेगा वो सिर्फ आपका होना चाहिए, तभी जा कर के आप इस एग्ज़ाम को के लिए सोच सकते हैं, सिलेक्शन के लिए सोच सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 15-20 दिन में कुछ और दूसरा काम करते रहो और आप सेलेक्ट हो जाएं, नहीं हो पाएगा। तो करना ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए छुट्टी लगा सकते हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो भी कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको दोस्तों एक बात और कहूँगा, अगर अभी तक आपने कोई भी कोचिंग नहीं ले रखी है तो प्लीज़ आप किसी कोचिंग में इनरोल मत होइए, क्योंकि कोचिंग वाले जो है आपकी पढ़ाई को और डिस्टर्ब ही कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 15 दिन में आप क्या सीखेंगे, क्या खुद से रिवीजन करेंगे? तो कोचिंग के बहुत प्रभाव में बताइए, आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है? आपको एक NCERT से आपने तैयारी कर सकते हो। आजकल ChatGPT है, AI है, उसके माध्यम से अपने टॉपिक को आप वहाँ सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो, या आपने पहले जिससे पढ़ाई करी हो, आपने BSc MSc किया होगा, B.Ed किया होगा, तो जहाँ से आपने पढ़ाई की है उस सोर्स से आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो, या आपने अगर पहले कभी कोचिंग ले रखी है तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि 5 तारीख के बाद आप पूरा सोर्स बदल दें, आपको नुकसान करेगा। आप अपने सोर्स पे स्टिक रहिए, 10 से 15 दिन आप उसी सोर्स को फॉलो करिए, ठीक है। मैं कुछ और बातें बताता हूँ, क्योंकि देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम है टायर 2, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पेपर आएंगे।
कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं कि उनकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की क्षमता, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमारे यहाँ रिटन टेस्ट जब जब कहीं लिखना होता है आंसर, चूँकि ये हमारे इसमें 15 क्वेश्चन लिखना है और NVS KVS में आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं, तो लिखने में हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कम से कम अभी शुरुआत में 5 क्वेश्चन डेली लिखिए। 5 क्वेश्चन आप 2-2 पेज के लिखना शुरू करिए। इसके अलावा अगर आप का सब्जेक्ट डायग्राम, जहाँ आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे डायग्राम भी बनाना है, तो आप कम से कम 4 से 5 डायग्राम का डेली आप जो है उसको बनाइए। आप जानते हैं कि मेंस में सिर्फ 2 पेन आप यूज़ करना चाहिए आपको, ब्लैक और ब्लू पेन। तो अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम के दिन किस पेन से लिखना है, यानी किस प्रकार की पेन से लिखना है, किस कंपनी की पेन से लिखना है, ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो दोस्तों इन्जॉय करिए। बिल्कुल होली है तो उसको 1-2 दिन और इन्जॉय कर लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाए। उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं या फिर कहीं अभी आप व्यस्त हैं, तो वहाँ से 15-20 दिन आप समय निकालिए, छुट्टी ले लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो 8 से 10 घंटे खूब पढ़ाई करिए। अपने रिसोर्स को, यानी सोर्सेस को लिमिटेड रखिए। कोई नई कोचिंग की तरफ मत भागिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अपने लोगों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहिए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और मैं चाहूँगा कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो मेहनत करिए, इस जर्नी का एंजॉय लीजिए। ठीक है ना, देखिए हर एक ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप एंड रिजल्ट देखिए, एक जर्नी का भी अपना मज़ा होता है। तो जो अभी आप 20 तारीख तक जिस जर्नी में जाओगे, 25 तक जाओगे जिस जर्नी में जाओगे, उसका भी अपना एक एंजॉय है, उसका भी अपना एक मज़ा है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से चीज़ें नहीं, मोटिवेशन समझ लीजिए। अपने छोटे या बड़े भाई जो भी मानिए आप, उनका एक सुझाव समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इतना ही कहूँगा। अब मिलते हैं फिर कभी अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।